नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। अलवर में मंदिर तोड़ने को लेकर लोगों में गुस्सा, निकाली गई आक्रोश रैली। सीएम गहलोत ने बीजेपी को बताया औरंगजेब। बीजेपी इसके खिलाफ आक्रोश रैली निकाल रही है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन और संत समाज के लोग शामिल हैं। संत समाज के लोग भी बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हैं। 2 बच्चों की मां एजुकेशन में एमफिल, बलूचिस्तान की पहली सुसाइड बॉम्बर जिसने चीन पाक को हिला डाला। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को हुए आत्मघाती हमले में 2 विदेशी नागरिकों समेत कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। 24 घंटे में मिले 2927 नए केस, 32 लोगों की मौत। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के केसों ने डरा दिया है। हर दिन इन केसों में इजाफा हो रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। कोरोना वायरस से 32 लोगों की मौत भी हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रचा इतिहास। 19 लाख करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यू को पार करने वाली बनी पहली भारतीय कंपनी। पिछले 7 ट्रेंडिंग सेशन से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में तेजी देखी जा रही है और इस दौरान कंपनी के शेयर में 11% का उछाल आ चुका है। पहली बार इंसान में हुई बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन संक्रमण की पुष्टि, पर खतरा गंभीर नहीं। कोरोना के बीच चीन के हेनान प्रांत में मंगलवार को एक शख्स में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन संक्रमण की पुष्टि हुई है। पहली बार हुआ जब किसी इंसान में इस स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। अगली खबर तमिलनाडु से है। मंदिर हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान। तमिलनाडु में मंदिर में जुलूस के दौरान करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार को मुआवजे का ऐलान किया। एनआईए ने अपने हाथ में ले ली सुजवा आतंकी हमले की जांच कर रही ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां। सुजवा में सीआईएसएफ की बस पर आतंकी हमले की जांच एनआईए ने अपने हाथों में ले ली है। इस मुठभेड़ में पश्तो भाषी 2 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि सीआईएसएफ के एक अधिकारी शहीद हो गए थे। किसानों के लिए राहत। कैबिनेट की बैठक में फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने का लिया गया फैसला। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही खरीफ सीजन के लिए खाद के दाम नहीं बढ़ेंगे। आईएमएस गाजियाबाद में लिफ्ट गिरने से 8 स्टूडेंट्स घायल, 3 की हालत गंभीर। गाजियाबाद में लालकुआ के पास स्थित एक कॉलेज की लिफ्ट गिरने से 8 स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अगली खबर लखनऊ से है। नर्स के हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरे नवजात की मौत। अस्पताल ने बताया पैदा हुआ था मृत बच्चा। लखनऊ के चिन्हट के मलहौर इलाके के एक निजी अस्पताल में एक स्टाफ नर्स के हाथ से फिसलकर फर्श पर गिरने से एक नवजात शिशु की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सिर में चोट बताया गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप। बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी कर रही हिंदू मुसलमान। मध्य प्रदेश के नीमच पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रही है। कोरोना पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। बोले वैक्सीन बड़ा कवच, कुछ राज्यों में बढ़ रहे कोरोना मामले। कोरोना पर पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। पंजाब के विपक्षी दलों ने दिल्ली के साथ समझौते को लेकर सीएम भगवंत मान पर साधा निशाना। पंजाब के विपक्षी दलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ज्ञान साझेदारी संबंधी समझौते पर दस्तखत करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। लखनऊ में 433 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए। पुराने लखनऊ में स्थित 433 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। वहीं कई जगहों पर प्रशासन लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के निर्देश दिए। दिल्ली के 40 गांवों का बदला जाएगा नाम। नगर निगम की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली में 40 गांवों के नाम बदलने की तैयारी है। इसे लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता आज मोहम्मदपुर गांव पहुंचे। इन गांवों के नाम बदलने के लिए नगर निगम ने मंजूरी दे दी है। कुमारी शैलजा का इस्तीफा मंजूर। उदय भान को मिली हरियाणा कांग्रेस की कमान। 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा का इस्तीफा पार्टी ने मंजूर कर लिया है। 26 मई को मोदी सरकार के हो जाएंगे पूरे 8 साल। मेगा तैयारी में जुटी बीजेपी। 26 मई को मोदी सरकार को 8 साल पूरे हो जाएंगे, जिसको खास बनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महासचिवों के साथ मिलकर योजना तैयार करने में जुटे। आईएईए चीफ का बयान। परमाणु संयंत्र पर रूसी सैनिकों का कब्जा, हादसे का खतरा बढ़ा। यूक्रेनी राजधानी की ओर बढ़ते हुए फरवरी में रूसी सैनिक चेर्नोबिल के अपवर्जन क्षेत्र में दाखिल हो गए। न्यूज 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज 21।